जानते रहे जी, गांधी के देश में हिंसा और हत्या की राजनीति इस तरह से हावी हो रही है कि बनारस की आप हैं, बनारस में हमने देखा यही पिछले दिनों करणी सेना वाले आकर के एक कार्यकर्ता पर हमला करते हैं और जनता वहां पकड़ करके बल भर कूट देती है उनको। उसके बाद वो कहते हैं हम करणी सेना के नहीं है, हम तो करणी माता के भक्त हैं। हाँ, तो इस तरीके से ये लोग है, ये लोग डर है इनका, आतंक है इनका, आखिर इनको कहाँ से इतनी ताकत मिल रही है कि इस तरीके की बार बार जो हरकतें कर रहे हैं और एक अपने सामान्य सांसद पर ये अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, नमस्कार सभी पैनलिस्टों को और बहुजन संवाद के दर्शकों को। पहली चीज तो ये कि ये जो करणी सेना है, फिर एक परशुराम सेना है, फिर पहले कभी बिहार में रणबीर सेना हुआ करती थी। तो ये सारी जो जातिगत सेनाएं बन रही हैं, ये क्या संविधान इसकी इजाजत देता है, या हमारी सरकारें या पुलिस प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रहा है? जब आप जातिगत भेदभाव को संविधान में गलत बता चुके हैं और कानूनन आप इस तरह की टिप्पणियां लोगों पे नहीं कर सकते, तो ये हिंसक किस्म की कार्रवाइयां करने वाली सेनाएं कौन पाल रहा है और क्यों बनने दी जा रही हैं? एक तो सवाल ये है। दूसरा ये कि जो इस तरह की धमकियां देते हैं, या एक सीधे से कहूं कि जिनका गाली के बिना काम नहीं चलता, हिंसा के बिना काम नहीं चलता, धमकी के बिना काम नहीं चलता, और इसी तरीके से इनका सम्मान, सो कॉल्ड सम्मान जो है वो बच जाता है, तो ये जो इनकी हरकतें हैं, ये क्या वाकई में सम्मान के लायक बनाती हैं इनको? अगर राजपूत बिरादरी की ही बात करूं तो उसमें एक से एक सम्मानजनक लोग भी हुए होंगे। टीचर्स है, तमाम अफसर है, तमाम और बहुत बड़ी बड़ी ओहदों पे सेना में तमाम जगहों पे काम किया होगा। देश में अच्छा काम करने वाले लोग भी हुए होंगे, है ना, इस बिरादरी से। वो इन राजपूतों को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये अभी भी वो कभी राणा सांगा को, तो कभी पता नहीं प्रताप को, राणा प्रताप को, सबको। अरे ठीक है, वो हिस्ट्री में हीरो थे। आज कोई हीरो तलाश लो भाई। काहे के लिए इस तरह का जंगलीपना दिखाना? तो पहला तो ये है कि ये इन लोगों की बुद्धि पे जो मतलब वज्र पड़ा है, इस चीज को खोलने की जरूरत और इसकी जिम्मेदारी उसी राजपूत समाज के लोगों की है। और खाली उन्हीं की बात नहीं कर रही हूँ, ये इस तरह की जो भी सेनाएं सो कॉल्ड बनी हुई है, उनको बुद्धि उनकी जो है शुद्ध हो, उसकी जरूरत है, और उसके लिए ये बात करनी चाहिए। और ये सारी सेनाओं का एंटी विमेन भी एक तरह से वर्जन होता है, बहुत ही गलत है अपने आप में। अभी मैं 2-3 बातें याद कर रही हूँ कि जिस तरह से देश भर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है पहलगाम हमले के बरक्स, वो अपने आप में निंदनीय है, चिंताजनक है। और उसमें फिर ये उसके सामने ये कि उसी समय जो एक पोस्टर जारी किया गया कि जाति नहीं पूछी गई, धर्म नहीं पूछा गया, उसके बाद इन लोगों का जोश थोड़ा और बढ़ गया कि नहीं नहीं नहीं, अभी हम जाति को लेके भी हम लड़ाई शुरू कर देंगे। क्योंकि दरअसल लड़ाई यहाँ पे है कि आप जातिवाद के खिलाफ जो लड़ने वाले लोग हैं, या जो वर्ग हैं जो अपने हकों की बात कर रहे हैं, वो जो है कमजोर पड़ जाए, इसलिए ये सो कॉल्ड हिंदू धर्म की एकजुटता उसकी कीमत पे खड़ा करने की बात करते हैं। तो ये लड़ाई तो देखिए, जो विचारधारा है उसकी लड़ाई की वजह से हो रही है, और अब वो एकदम सतह पर आ गई है और बहुत ही डरावनी किस्म से हो रही है। तो हम लोगों को ये चिंता करने की जरूरत है कि देश में अभी संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से देश चल रहा है, कहीं कानून के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी आज की सूचना है कि 4 PM न्यूज को बंद कर दिया गया है। हम लोग बैठे हैं एक यूट्यूब चैनल पे ही बैठे हुए हैं, और प्रदेश का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल जो था, जिसकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप थी, उसको बंद कर दिया गया। और करणी सेना को नहीं कोई बंद करेगा। वो चाहे एक्स चीफ मिनिस्टर को धमकी दे दे, या वर्तमान सांसद जो है उसके ऊपर हमला कर दे, उनकी कितनी उनके ऊपर कार्रवाइयां होती है। तो ये बहुत कहते हैं ना, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस अभी। और एक बहुत उदाहरण देती हूँ कि इसी तरह की कुछ सेनाएं ऐसी भी हैं जो दूतावासों के सामने जाके अश्लील टाइप के इशारे और वाहियात किस्म के गानों पे डांस करना, बॉर्डर पे जाकर भद्दगी करना, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मतलब दिमाग का दिवालियापन का और मूर्खता का पूरा राज चल रहा है। अपनी जो बेवकूफियां हैं उसको खूब खुल के प्रदर्शित करो और पूरी दुनिया में अपनी छीछा लेदर करा दो।
और हमारे जो जी प्रधान सेवक जी हैं उनकी बोलती ही बंद है। वो इस टाइम पे एकदम मौन व्रत धारण कर लिए जी हैं। पता नहीं उनकी जगह पे भी कोई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो इस तरह के जो माहौल में हम लोग रह रहे हैं ना, बहुत ही सफोकेटिंग है। और लेकिन ये बात मैं रवि भाई की एकदम सहमत हूँ कि हम लोगों को इनके पागलपन से जूझने के लिए कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण जो माहौल है वो भी साथ में इनके उकसावे में ना आया जाए। बहुत मुश्किल है इतना नियंत्रण करना खुद पे, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा उकसा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें करना ही पड़ेगा। और इसका जवाब ऐसे ही दिया जा सकता है कि 5 लाख मस्जिदों से उन मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके लिए प्रार्थना की जा रही है। अतुल कुलकर्णी जैसे कलाकार जाकर पहलगाम में फिर बैठ रहे हैं और एक बड़ा मैसेज नागरिक समाज की तरफ से सर्वधर्म प्रार्थनाएं की जा रही है, तो दिया जा रहा है। और शायद ये इसलिए भी बौखलाहट है कि देश ने इस राजनीति को, बंटवारे की राजनीति को, नफरत की राजनीति को अपने तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया है। और इसीलिए ये जी हड़बड़ाहट है, ये परेशानी है। और इस तरह की सेनाएं फुदकेंगी। एक दुखद है, लेकिन इंडिविजुअल इस तरह के आक्रमण ये करते हैं, डरपोक लोग हैं। क्यों नहीं जा रहे भाई? जिससे आपको दिक्कत है वो बॉर्डर तो खुले हुए हैं, चले जाइए। पूरी आपकी देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, लाठी लीजिए, हाफ पैंट पहनिए, जाइए। जितना ताकत दिखाना है वहां दिखाइए, 3 टुकड़ा कर दीजिए। प्रॉब्लम क्या है आपको? वहां जाके अपना राजपूताना खून दिखाइए, पंडित वाला खून दिखाइए, भूमिहार वाला खून, क्या क्या वाला होता है ना, जितना शौर्य दिखाना है। और सबकी फोटो लगा के चले जाइए, वहां रन कर लीजिए, यहीं से दौड़ते हुए चले जाइए। काहे को हम लोगों को शांति से जीने दो भाई। तो ये इन लोगों जी को सजेस्ट करना चाहिए और हम लोगों को जोर शोर से इसके लिए कैंपेन करना चाहिए। जब तक आपका भी चैनल बचा हुआ है, हमारा भी चैनल बचा हुआ है, तब तक हम लोग अपील ही कर जी सकते हैं। मैं अंतिम बात जी ये कह के खत्म करूंगी कि हमारे सर्वोदय की एक बहुत ही बड़े घर, मतलब परिवार, जिसको हम लोग हाँ आदर से याद करते हैं, माँ नारायण देसाई जी की पुत्री, बड़ी बेटी डॉक्टर संघमित्रा गाडेकर, जो पर्यावरणविद और मतलब के हक के लिए लड़ने वाली रही, वेडशी महाविद्यालय में रहती थी। उनका कल दुखद निधन हो गया, हार्ट अटैक आया और उससे। तो मैं उनको यहाँ से बहुजन संवाद की तरफ से हम तो उनके गोद में एक तरह से बचपन मेरा बीता है, तो उमा मौसी को, डॉक्टर संघमित्रा गाडेकर को, आप सबकी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। जी जी देखिए, निश्चित रूप से ये एक दुखद घटना आई है, लेकिन खैर अभी तो जाना है लोगों को। लेकिन उन्होंने अपनी उम्र पूरी की, लेकिन पूरे जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया शांति के लिए। हम अपनी तरफ से और बहुजन समाज की तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। हमारे साथ सलीम